हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ से। हम सब ने हाल ही में कावेरी डेरिवेट इंजन को आफ्टर बर्नर्स मॉड्यूल के साथ देखा और उसके बाद से ये उम्मीदें जगी कि आज नहीं तो कल भविष्य में ये इंजन हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में देखने को मिलने वाला है। और अब इसी क्रम में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर मीडिया सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कावेरी डेरिवेट इंजन प्रोग्राम के लिए जो इंटीग्रेटिंग पार्टनर के तौर पर आइडेंटिफाई किया है या यूँ कह लें अपॉइंट किया है। इनके पास ये जिम्मेदारी है या एचएएल के पास ये जिम्मेदारी है कि अब उन्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि कैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी डेरिवेट इंजन जो कि आफ्टर बर्नर के साथ है, इसको इंटीग्रेट किया जाना है। अगर आसान शब्दों में हम एक सारांश की बात करें तो यहाँ पर अब कावेरी इंजन में तेजस को लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ये मूव ऐसे समय पर आया है जब ये बातें चल ही रही थी कि भविष्य में हमें कावेरी इंजन तेजस में देखने को मिलने वाला है। ये मूव काफ़ी सिग्निफिकेंट है और ये हमारे उस प्रयास का एक प्रमाण है जहाँ पर हम इंडिजिनस इंजन को अपने फाइटर जेट में टेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण काफ़ी सिंपल है। आपको कुछ समय पहले की वो रिपोर्ट याद होगी जो कि जीटीआरई से आई थी, जहाँ पर जीटीआरई के एक सीनियर साइंटिस्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अभी तक हमने जेट इंजन की जो भी टेस्टिंग करी है वो IL-76 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से करी है। और आपको पता है क्योंकि अब आप इन इंजन्स को जो फाइटर एप्लीकेशन है उसके लिए यूज़ करने वाले हैं या यूँ कह लें फाइटर जेट में यूज़ करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है फाइटर जेट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तुलना में बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर एक्सट्रीम मनूवर्स होते हैं, हाई जी मनूवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और उन स्ट्रेस और एक्सट्रीम मनूवर की कंडीशन में ये इंजन कैसा परफॉर्म करता है इसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें एक फाइटर प्लेटफॉर्म की ही ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए उन्होंने जो भारत सरकार है उससे एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की मांग करी थी। हालांकि ये मांग आज की नहीं है, ये मांग 2000 के दशक से हम देखते आए हैं और ये चीज़ें खुद अभी हाल ही में डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट ने जब कावेरी इंजन पर अपडेट दी थी तो उस समय भी कहा था कि सरकार के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं और इसके लिए जो समाधान है वो खोजा जा रहा है। गौर करने वाली बात एक ये है कि हम इस समय एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर हमें दो बड़े प्रोग्राम्स को एक साथ लेकर चलना है। इसमें से एक पहले प्रोग्राम के बारे में कल हमने आपको बताया था। अब रही बात टेस्ट बेड की, तो सबसे पहले प्रपोज किया गया था MiG-29A जो कि बाद में खारिज कर दिया गया। फिर 2003 या 4 के आसपास रशिया से एक ब्रांड न्यू IL-76 को खरीदने की बात की गई थी जो कि एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ हो सके, लेकिन वो चीज़ें भी नहीं हो पाई। उसके बाद सुखोई 30 AMKI को फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट करने की बात करी गई, लेकिन इसका मैसिव इंजन बे और दूसरी जो कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन है उनके चलते ये प्रोग्राम भी अभी तक ठंडे बस्ते में ही है। और अब इसीलिए माना जा रहा है कि सीधा इसकी जो टेस्टिंग है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से ही होने वाली है। कावेरी डेरिवेट इंजन आफ्टर बर्नर के साथ अगर हम बात करें तो तकरीबन 71 से लेकर 80 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसका जो राइट थ्रस्ट है वो 49 से 51 किलो न्यूटन के बीच में है। हालांकि ये जो पोजीशन है इंजन के रिप्लेसमेंट के लिए फ़िलहाल तो सही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें जो इंजन चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोन्यूटन कम से कम थ्रस्ट जनरेट करे, क्योंकि आपको पता है कि तेजस लगातार अपग्रेड से गुजर रहे हैं, इनकी पावर में इन्हेंसमेंट की जा रही है, तो जाहिर सी बात है आने वाले भविष्य में पावर रिक्वायरमेंट भी बदलेंगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स फिलहाल जो अभी मैंड तेजस मार्क 1 सर्विस में है या मार्क 1 सर्विस में है उन्हें इंजन टेस्टिंग के लिए तो देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस समस्या के समाधान के तौर पर जो पुराने तेजस है उनको वहाँ पर बेसिकली टेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अभी मंजूरी नहीं मिली है इसके लिए, जो मंजूरी मिलने के लिए ज़रूरी काम है वो किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि इसको अप्रूवल दे भी दिया जाए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि कावेरी के साथ उड़ान कब होगी, क्योंकि पहले ग्राउंड टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। ग्राउंड टेस्ट के बाद तब जाकर के ये जो एयरक्राफ्ट है ये कावेरी के साथ उड़ान भर सकता है। ये जो अप्रूवल मिलने वाला है ये कॉन्फिडेंस को निसंदेह बूस्ट करेगा जीटीआरई के, और इस प्रोग्राम में हमें एक ग्रोथ देखने को मिलेगी और टेस्टिंग प्रोसेस जो है जीटीआरई का वो और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो तेजस में इस इंजन को इंटीग्रेट किया जाएगा और एक बार जब ये इंजन तेजस में इंटीग्रेट किया जा चुका होगा तो तकरीबन 1 वर्ष लंबी जो टेस्ट साइकिल प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलेगी। इसमें एक्सटेंसिव ग्राउंड ट्रायल्स हमें देखने को मिलेंगे, टैक्सी ट्रायल्स हमें देखने को मिलेंगे। बेसिकली इसमें हाई स्पीड और लो स्पीड जो टैक्सी ट्रायल्स है वो देखने को मिलेंगे और उसके बाद जब चीज़ें एकदम वैलिडेट कर ली जाएंगी और ये आश्वस्त हो जाएगा एचएएल और डीआरडीओ कि हाँ अब ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरने योग्य है,
तो उसके बाद जो इसकी फ़्लाइट है उसकी शुरुआत होगी। अब यहाँ पर जो जीटीआरई है वो लगातार हर सिंगल प्रोसेस को यहाँ पर देख रही है कि यहाँ पर क्या सुधार किए जा सकते हैं। बेसिकली जीटीआरई का मेन गोल जो है वो है 90 किलोन्यूटन वाला इंजन को विकसित करना, और इसके लिए वो तैयारी कर भी रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में F404 जो कि 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है वो भी 78 से 79 किलोन्यूटन तक का ही थ्रस्ट दे पा रहा है। और ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए जो अपरेटेड कावेरी इंजन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अपरेटेड कावेरी इंजन की जो आधारशिला है वो इसी टेस्टिंग से निकलेगी जो कि होने वाली है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में 90 किलोन्यूटन कावेरी का जो रास्ता है अब वो लगभग क्लियर हो चुका है, और ये हमारे आत्मनिर्भरता की जर्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें सक्सेसफुल इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर वेरिएंट की, तो इसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे जो इंडिजिनस एरो इंजन कैपेबिलिटी है वो स्ट्रेंथन होगी। इसके अलावा हमारा जो पूरी तरीके से डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर वो कम होगा, और फिर आने वाले भविष्य में जो हाई थ्रस्ट इंजन है उनकी आधारशिला को रखने में ये काफ़ी मदद करेंगे। हालांकि इस समय अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जिसे जीटीआरई टैकल कर रही है, और ये चीज़ें हमें जो मॉडिफाइड कावेरी इंजन है या ऑपरेटेड कावेरी इंजन है उसमें कम होती दिखाई पड़ेंगी, जिसमें से इनका वजन 1000 किलोग्राम के आसपास लाने पर काम किया जा रहा है। और ऐसे एडवांस मटेरियल्स पे रिसर्च शुरू कर दी गई है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर और स्ट्रेस कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकें। वहीं इनकी जो इंजन नोजल्स हैं उनको भी मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि इसकी जो स्टेल्थ प्रोफाइल है उसको काफ़ी मेंटेन किया जा सके और कम किया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनली अब यहाँ पर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। अब 2026 जो आने वाला है वो इस क्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और 2026 से माना जा रहा है कि कावेरी इंजन के साथ जो ग्राउंड टेस्ट हैं इनकी शुरुआत हो सकती है। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि भारत सरकार अब खुद इसके समर्थन में उतरी है, और इसके लिए भी आपको हमने याद बताया ही होगा कि एक बड़ा अमाउंट जो है वो टेस्टिंग प्रोसेस के लिए सरकार की तरफ से एलोकेट भी किया गया है। लेकिन अभी भी जीटीआरई इंसिस्ट कर रही है कि हमें जो कावेरी 2.0 है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोन्यूटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करेगा वो तेजस के लिए सबसे सूटेबल है, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जो है वो तेजस की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरा कर सकता है, और ये चीज़ें हम समय पर बना भी सकते हैं। 7 से 8 साल में हम प्रोडक्शन रेडी इंजन दे सकते हैं, और यदि ऐसा है तो सरकार को फिर इसकी मंजूरी अविलंब दे देनी चाहिए, क्योंकि एक इंजन जो कि 7 से 8 वर्ष में तैयार हो सकता है तो फिर वो जब तेजस को मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा तो उसके थ्रू हम उसको स्वैप भी कर सकते हैं, और ये हमारे लिए पूरी तरीके से हितकर होगा। तो देखते हैं अब आगे चल के क्या निर्णय आता है और कब तक हमें इसमें दूसरी अपडेट्स देखने को मिलती है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है अब चीज़ें ऑन ट्रैक आ चुकी हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।